बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल असद अलवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तोशा खाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। और जब इमरान खान साहब की लीगल टीम वकला की वहाँ पर पहुँची तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने समाअत को सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दिया। और इस पर जो है वो इमरान खान साहब के वकील, सीनियर वकील जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो ख़ासे बरहम भी दिखाई दिए। और उसके बाद जो एक हादसा हुआ, वो और उनकी लीगल टीम चंद सहाफ़ियों के हमरा लिफ्ट से वापस आ रहे थे, तो उस दौरान में बिजली बार बार आनी जानी शुरू हो गई। और उसके बाद जो है वो 16 से 20 अफराद पर मुश्तमिल जो एलिवेटर था वो बंद हो गया। और तकरीबन 1 घंटा से ज़ायद जो है लतीफ़ खोसा दीगर अपने वकला साथियों के हमरा और सहाफ़ियों के हमरा उस लिफ्ट में फँसे रहे। अच्छा, यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो काफ़ी उम्र रसीदा हैं और दिल के आर्ज़े का और मुतअद्दिद जो है वो सेहत के मसाइल का शिकार हैं। तो जब वो वहाँ पर फँसे, ज़ाहिर है वहाँ पर हवा का गुज़र मुमकिन नहीं था और ख़ासा घुटन का माहौल था। जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम भी जो है, ये महीना जो भादों का है, इसमें अच्छा ख़ासा हबस होता है और एक नॉर्मल और एक जवान इंसान भी जो है वो इस तरह के माहौल के अंदर ज़्यादा देर गुज़ारा नहीं कर सकता। ताहम लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों के साथ हँस खेल कर बातें कर रहे थे और उनका हौसला भी बढ़ाते रहे। और वहाँ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की जो इंतज़ामिया, उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर लिफ्ट क्यों बंद हुई। अच्छा, आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये पहले G11 में वाक़ थी और उसके बाद इसकी जो नई इमारत है शाहराह दस्तूर के ऊपर तामीर हुई। अरबों की लागत से तामीर होने वाली इमारत के अंदर लिफ्ट का इस तरह से ख़राब होना, बंद होना जो है वो कई सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। इसमें एक और नुक्ता बड़ा है, मैं इमरान खान साहब के वकील हैं और नईम हैदर पंजोथा साहब, वो कहते हैं कि जी मैंने कई मरतबा इंतज़ामिया को कॉल की और उन्हें बताया कि इस तरह से लिफ्ट में हम फंसे हुए हैं और खोसा साहब जो है उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर फंसे हुए सहाफ़ियों और वकला को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की जो है वो तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और एम्बुलेंस मंगवाई जाती है और उसके बाद वो थोड़ी उनकी ऑक्सीजन वगैरह उनको दी जाती है, तबीयत उनकी संभलती है, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और अच्छे खासे उसमें वो बरहम दिखाई दिए। और उनका ये भी कहना था कि जो हमने 1 घंटे में घुटन ज़दा माहौल में जिस तरह सर्वाइव किया है, 16 महीने हो गए हैं अवाम को इसी तरह के माहौल में सर्वाइव करना पड़ रहा है और किसी को कोई ख़्याल नहीं है। मैं उनकी इस बात से मुकम्मल तौर पर जो है वो मुत्तफ़िक हूँ। अच्छा, उस गुफ्तगू के बाद जो है नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं वो मीडिया से मीडिया के लिए उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि ये हमें लिफ्ट में फंसाना एक छोटा-सा ट्रेलर था और ये इमरान खान के केसेस की पैरवी करने की उनको सज़ा दी गई है। अच्छा, इसमें क्या सराहियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हत्तल इम्कान ये बात भी मतलब दुरुस्त नज़र आती है कि जिस तरह से मुख्तलिफ रोड़े जो हैं वो अटकाए जा रहे हैं और जिस तरह से वकला को तंग किया जा रहा है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका मामला आप उठा कर देखें, उनके जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनको किस तरह तंग किया जा रहा है। और बल्कि इसी पर बस नहीं, वहाँ पे तो 2 कत्ल भी हो चुके हैं। तो ये वो अच्छे हथकंडे हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पहले पेश हुए थे, उसमें नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं वो जिस तरह ज़ख्मी हुए थे, वो भी आप सबके सामने है। लेकिन आफ़रीन है इन लोगों पर जिनके हौसले बुलंद हैं और जो हक़ सच की आवाज़ को थामे हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँगे, क्योंकि उन पर 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं और 25 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उनकी गिरफ़्तारियाँ मतलूब हैं। बिलफ़र्ज़ महाल सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान साहब को रिहा भी कर देती है, तो ये एक दूसरे मुकदमे के तहत जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डालना मकसूद है, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके अटक में ही रखने का प्लान बनाए हुए हैं। और इस हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं उन्होंने भी एक इशारा दिया था। तो अब देखना ये है कि सोमवार के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मामलात होते हैं और केस की जो समाअत है वो क्या रुख इख्तियार करती है। ऑन द अदर हैंड जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो तो काफ़ी जारहाना अंदाज़ में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी तरह मतलब वो है इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वहाँ पर पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है जी, अदालत में कार्रवाई जो है वो चल रही है। ताहम एक बात तो साबित हो गई है
کہ جو انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے وہ پوری طرح ننگا ہو کے رہ گیا. ایک سسٹم جو ہے عمران خان، پہلے تو میں خود ان لوگوں میں شامل تھا. نوائے وقت میں آپ میرا آرٹیکل ریکارڈ پہ پڑھ سکتے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں، یہ دانش مندی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے جو کیا سو کیا، ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا، ان کی اپنی ایک مرضی تھی، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ویژن تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے صوبائی اسمبلیاں جیسے ہی ڈیزالو کی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک گرداب میں پھنستے چلے گئے، تو وہ بڑا ایک بھیانک منظرنامہ ہے، آپ سب کے سامنے ہے. ابھی بھی انہیں دیوار سے لگانے اور مکمل طور پر توڑنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے، عمران خان صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے متعدد لوگوں نے ان سے رابطے کیے ہیں اور ان پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیں گے. مطلب ایک شخص جو ہے جیل میں، اس کی پاپولیرٹی کو، اس کی عزت اور ذلت بے شک اللہ کے ہاتھ میں، آپ اس کی عزت میں کمی نہیں لا سکے، اس کے چاہنے والوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت نہیں پیدا کر سکے. آپ اسے، اس کی پوری پارٹی کو، سیاستدانوں کو چن چن کے توڑنے کے باوجود آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک آخری آپشن کے طور پر یہ پتہ بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں کسی طرح جھانسے میں لا کر جو ہے وہ بیرون ملک جانے کی بات کریں. بالکل اسی طرح جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، لندن میں موجود ہیں، اور یہ تو تاریخ گواہ ہے، میاں برادران پہ جب بھی برا وقت آیا تو وہ دوست ممالک میں جا کر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر پناہ لے لیتے ہیں. تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید جس طرح سے ہمارے ساتھ مطلب تاریخ کے اوراق میں ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور جس طرح عوام نے ہمارے ساتھ سلوک کیا یا ریئیکٹ کیا یا اپنی محبتوں سے ہمیں جو ہے وہ نوازا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کے بعد ہم عمران خان صاحب کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے ہی جذبات پیدا کر سکیں، یعنی کہ ان کی پاپولیرٹی میں کمی لا سکیں اور ایک بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کر سکیں کہ جی دیکھیں آپ کا لیڈر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ چکا ہے. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اب سوموار والے دن پر تمام لوگوں کی نظریں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر نظریں ہیں، سپریم کورٹ بھی بلکہ دیکھ رہی ہے. اچھا، ایک اور دلچسپ میں بات آپ کو یہاں پہ بتاؤں، عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ پچھلے 2 دن میں یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم ہائی کورٹ نہیں مان رہی. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ قانون جو ہے، آئین، وہ کس طرف جا رہا ہے، آئین ہے بھی یا نہیں بھی. تو مجھے تو یہ جو ہے ملک بنانا ریپبلک لگ رہا ہے، اور یہاں پہ آئین کی اور قانون کی اپنی اپنی تشریحات ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہے، میں ایک بار پھر کہوں گا، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر الیکشن کروانے کے عمل نہیں کروا سکے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں، تو اسی اسنا میں زمان پارک میں وہاں پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ جاتی ہے، عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور اٹک جیل میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے جی ملک کا. اب دیکھتے ہیں سوموار کو کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے